संस्कार धानी पर जो पुलिस पेट्रोलिंग है उसके ऊपर लगातार जो है वो सवाल उठ रहे थे। आज इस मामले से जुड़े क्या अपडेट्स है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण ये घटना घटी। उसी बात को लेकर के कठोर कार्रवाई करने का निवेदन लेकर के हम आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए थे। हमने जो है अपना ज्ञापन जो है मैडम को दे दिया है। मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और तत्काल उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द वहाँ पे नवागांव में एक चौकी की स्थापना करेंगे। अभी तत्कालिक मदद की दृष्टि से जो सरकार की तरफ से विधायक के नाते जो मैं कर सकता था तत्काल मैंने किया। तो कहीं ना कहीं नागरिक की सुरक्षा जो है उस पर सवाल उठता है कि नागरिक की सुरक्षा कैसे होगी, आखिर इसका समाधान कैसे होगा। राजेश ठीमर को और सचिन मानिकपुरी को 1-1 लाख रुपया, किशन राजपूत के परिवार के लिए अनुकंपा नियुक्ति, और राजेश ठीमर की पत्नी पढ़ी लिखी है, उसको प्लेसमेंट में 12वीं पास है बता रहे थे, उसको भी नौकरी की व्यवस्था। नवागांव हत्याकांड से जुड़े खबरों को लगातार हम प्रमुखता से दिखा रहे हैं और किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने लापरवाही बरती है ये भी हमने आपको बताया है। कल राजनांदगांव के एसपी मोहित गर्ग ने 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया, चौकी प्रभारी साथ ही साथ चिखली चौकी के उप निरीक्षक को। आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे और पीड़ित पक्ष से मुलाकात की, उन्हें 1 लाख रुपए देने की बात भी कही है। राजनांदगांव के नवागांव में 3 दिन के भीतर 2 अलग मामले में 3 मर्डर हो जाते हैं, इसलिए राजनांदगांव को संस्कार धानी की जगह चाकू धानी कहा जाने लगा, क्योंकि राजनांदगांव को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद और लगातार हो रही चाकूबाजी के बाद इसे चाकू धानी कहा जाने लगा लोगों के द्वारा, क्योंकि राजनांदगांव अमन, चैन, शांति का टापू है। राजनांदगांव को धर्मनगरी भी कहा जाता है। इस प्रकार की वारदात पहले नहीं होती थी। मुहर गोलीकांड का मामला अभी थमा नहीं है, अब ये नवागांव हत्याकांड का मामला सामने आया है। इसलिए संस्कार धानी पर जो पुलिस पेट्रोलिंग है उसके ऊपर लगातार जो है वो सवाल उठ रहे थे। आज इस मामले से जुड़े क्या अपडेट्स है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि राजनांदगांव के विधायक और छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही साथ 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। ये उनका स्वेच्छा अनुदान जो कहते हैं वो रहेगा। इसके अलावा जो तक के जो परिवार है उनको नौकरी दिलाने के लिए भी कहा। किशन राजपूत परिवार को अनुकंपा नियुक्ति और राजेश ठीमर की पत्नी को नौकरी दिलाने के निर्देश दिए। नवागांव से चिखली तक नई पुलिस चौकी की स्थापना करने को कहा। क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे व पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी डॉक्टर साहब ने निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नशे के खिलाफ जिले में सतत अभियान जरूरी है। लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है और आगे भी होते रहेगी। इसके बाद दूसरा अपडेट यह है कि आज सुबह से कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी के अलावा जो कांग्रेस के सदस्य है, कार्यकर्ता है, उसे पुलिस ने नज़रबंद करके रखा हुआ था, क्योंकि वो जो है वो बड़े आंदोलन की प्लानिंग कर रहे थे, या ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि वो डॉक्टर साहब को काली झंडी दिखा सकते हैं या कोई बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, इसलिए उन्हें नज़रबंद करके भी रखा गया है। तीसरा अपडेट यह है कि ये बड़ा अपडेट है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर तंज भी कसा है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि वो नवागांव जल्द ही आएंगे। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और कहा है कि गृह मंत्री इस्तीफा दे। राजनांदगांव में एक ही दिन में 3 हत्याएं हो गई है। विष्णुदेव साय के गृह मंत्री एक घटिया फिल्म देखने और उसके प्रमोशन में व्यस्त है। राजनांदगांव की फाइल्स देखने का समय इनके पास नहीं है। प्रदेश में भय का वातावरण बना हुआ है, जगह जगह हत्याएं, चाकूबाजी हो रही है। गृह मंत्री फिल्म देखने में बिजी है। ये जो बयान है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। और इसके अलावा कांग्रेस ने जांच समिति का भी गठन किया है। इसमें 8 सदस्य हैं। धनेंद्र साहू, अरुण वोरा, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, हर्षिता बघेल, शाहिद खान, कुलबीर छाबड़ा, इसके अलावा भागवत साहू। ये 8 सदस्य इस मामले की जांच करेंगे। साथ ही साथ राजपूत समाज ने ज्ञापन भी सौंपा है, क्योंकि किशन राजपूत की हत्या हुई है, इसलिए राजपूत समाज चाहता है कि जो पीड़ित है उसे न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा इस मामले में पहले 9 आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 2 नाबालिग थे, 7 बालिग थे। आज 10वें आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी का नाम ऋतिक भट्ट है, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और जो और एक अपडेट है वो है, आज भी चाकूबाजी हो रही है। कुछ दिन पहले लगातार जो चाकूबाजी हुई थी
उसके बाद आज भी शहर के इमाम चौक में चाकूबाजी की घटना हुई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। इसके अलावा 2 दिन पहले रायपुर नाका में भी चाकूबाजी हुई थी। बाबू टोला में भी हसिया से एक शख्स पर वार किया गया था। इसके अलावा जोरा तराई में भी एक व्यक्ति का शव मिला था। ये 3-4 दिन के भीतर की ये घटनाएं हैं, यानी कि सिर्फ हत्या ही नहीं है, इसके अलावा अलग अलग जगह चाकूबाजी भी हुए हैं। इस घटना के बाद लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। दोनों पार्टियां राजनीति करते हुए नजर आ रही है, लेकिन असल में जो जड़ है इसका कारण, इसके समाधान करने में कोई जुटा नहीं है। लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। कांग्रेस के भूपेश बघेल बोले या बीजेपी के नेता बोले, लेकिन आखिर मामला क्या है, आखिर इस प्रकार की वारदात को कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या प्रयास किया जाए, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा है। हत्याकांड के बाद भी अभी भी नशीली पदार्थ बिक रहे हैं, अवैध शराब बिक रहे हैं, हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इस प्रकार की वारदात को रोका कैसे जाए। नवागांव हत्याकांड यानी कि 2 अलग मामले में 3 दिन के भीतर 3 हत्याएं हुई थी। जो फिल्मों में लगातार हम इस तरह का वारदात जो है वो फिल्मों में देखते हैं। 15 बदमाश कार और बाइक में सवार होकर आते हैं और एक घर में जाकर हमला करते हैं, परिवार के सदस्यों को मारते हैं चाकू से, तलवार से, उसके अलावा जो भी सामने आता है उसे भी मार देते हैं। इस प्रकार के हम दृश्य अक्सर पिक्चर में देखते हैं, मूवी में देखते हैं। जब ये रियल में हो जाता है तो कहीं ना कहीं नागरिक की सुरक्षा जो है उस पर सवाल उठता है कि नागरिक की सुरक्षा कैसे होगी, आखिर इसका समाधान कैसे होगा। गांव-गांव में गांजे की लत से युवा परेशान है। नाबालिग लड़के हत्याएं कर रहे हैं, नाबालिग लड़के जो है वो गांजे की लत, नशीली पदार्थ की लत से जूझ रहे हैं। आखिर इसे रोका कैसे जाए, इसे सरकार पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार इस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है। हालांकि इस चाकूबाजी की घटना के बाद जो मोहल्ले वाले हैं उन्होंने आरोपियों के कार पर आग लगाई थी, स्कूटी पर आग लगाई थी। इसके अलावा जितने भी आरोपी है उसका पुलिस ने जुलूस भी निकाला था, लेकिन ये आरोपी जो है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जुलूस निकलने के बाद, क्योंकि आजकल के समय में जेल जाने के बाद जो आरोपी है अपने आप को और भी ज़्यादा बदमाश समझने लगते हैं। जेल से छूटने के आने के बाद वो और भी ज़्यादा बदमाशी करते हुए नज़र आते हैं और उससे लोग और भी डरते हैं, इसलिए लोगों के डर का वो फ़ायदा भी उठाने लगे हैं। तो इस मामले से जुड़े जो भी अपडेट्स हैं, जो भी बयान सामने है, आगे आप वीडियो में देखिएगा। और राजनांदगांव का वातावरण शांति और सौहार्द के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी अलग पहचान है और संस्कार धनी भी कहते हैं। मगर जो घटना घटित हुई विगत दिनों वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद भी हुआ और एक प्रकार से ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो उपयोग देखने को मिलता है नशे में या नशे के टेबलेट खा के, और जिस प्रकार से आपस में बिना किसी कारण के जो एक प्रकार से चाकूबाजी की घटना हुई और एक परिवार को बचाते बचाते एक की मौत हुई। राजेश ठीमर बीच बचाव में गया था और दूसरी एक घटना हुई जिसमें एक अलग प्रकार से चाकूबाजी की घटना हुई। तो ऐसे 3 युवा जो कम उम्र के थे, ये इस घटना में उनकी हत्या की गई। पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई की। यदि कार्रवाई के मैं कहता हूँ कि जब पहली रिपोर्ट दर्ज हुई थी उसके बाद घटना में कम से कम 5 घंटे का समय लगा। उसी समय यदि कठोरता पूर्वक कार्रवाई हुई होती, जब उनके घर में लात मारा जा रहा था, तोड़फोड़ की जा रही थी, तो शायद घटना इस प्रकार का स्वरूप नहीं लेता। और ये इसमें कहीं न कहीं वहाँ के थाने के जो टीआई हैं, जो वहाँ के प्रभारी हैं, उनका स्पष्ट रूप से दोष दिखाई देता है और उसमें उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, सस्पेंड हुआ। और इस विषय की और मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि और अन्य लोग भी इन्वॉल्व हों तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम करना है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। उन वार्डों में जो एक प्रमुख मांग मैं देखा, वो नवापारा से लेकर इस पूरे वार्ड में चिखली तक के बीच का जो गैप है वो काफी लंबा हो जाता है। तो वहाँ एक चौकी तत्काल खुले, ये आग्रह उन परिवारों के बीच जब हम गए थे बात करने तो उनका भी आग्रह था, मोहल्ले वालों का भी आग्रह था और महापौर जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी भी वहाँ उपस्थित थे। सबकी बात थी
मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और तत्काल उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द वहाँ पे नौगांव में एक चौकी की स्थापना करेंगे। अभी तत्कालिक मदद की दृष्टि से जो सरकार की तरफ से विधायक के नाते जो मैं कर सकता था तत्काल मैंने किया। बाकी आगे भी मैंने कहा है कि उस परिवार की चिंता करेंगे। किशन राजपूत को स्वेच्छानुदान में, राजेश ठीमर को और सचिन मानिकपुरी को 1-1 लाख रुपया, किशन राजपूत के परिवार के लिए अनुकंपा नियुक्ति, और राजेश ठीमर की पत्नी पढ़ी लिखी है, उसको प्लेसमेंट में 12वीं पास है बता रहे थे, उसको भी नौकरी की व्यवस्था। और आने वाले समय में उस क्षेत्र में और पूरे राजनांदगांव में बेहतर कसावट के साथ इस प्रकार का ड्रग जो टैबलेट ले रहे हैं, शराबबंदी, जुआ के खिलाफ और सतत अभियान की आवश्यकता है। इस घटना के साथ नहीं, घटना का जन्म तब होता है जब इस प्रकार की घटनाएं लगातार वाकया चलता है। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए अभी लगातार वहाँ गश्त रहे, पुलिस की उपस्थिति रहे और कैमरे लगाए जाए। तो ये सामान्य विषय थे। इस विषय में भी सहमति बनी है कि उसको वहाँ पे जो सेंसिटिव एरिया है उन इलाका में कैमरे भी लगाए जाए, गश्त हुए, और चौकी हम जल्द से जल्द खोलने का प्रयास करेंगे। और इन परिवारों को मैंने कहा है कि आप हमारे परिवार के लोग हैं, विधायक के नाते, यहाँ के जनप्रतिनिधि के नाते हम सब का दायित्व है कि आने वाले समय में भी उस परिवार की जो भी बेहतर हो सकती चिंता करेंगे। देखिए, उस दिन विगत मंगलवार के दिन की घटना है जो बजरंगपुर नवागांव में हुई है, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। आजकल बच्चे जो हैं, बहुत कम उम्र के बच्चे जो हैं इसमें शामिल हैं। कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है। इस तरह के जघन्य अपराध जो है नशे की लत में पड़ करके कर रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमारे समाज के आदरणीय किशन सिंह जी की जो है हत्या हो गई है, जो बिल्कुल निर्दोष थे। और इस घटना की सूचना जो है उसके पुत्र के द्वारा कि मुझ पर जो है और मेरे परिवार पर हमला हो सकता है, पुलिस को लगभग 8-10 घंटा पहले जो है चिखली थाना में दे दी गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण ये घटना घटी। उसी बात को लेकर के कठोर कार्रवाई करने का निवेदन लेकर के हम आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए थे। हमने जो है अपना ज्ञापन जो है मैडम को दे दिया है और आगे कार्रवाई के लिए निवेदन किया। आपको शुभ नाम? मैं भूपेंद्र सिंह छत्री, अध्यक्ष उप समिति राजनांदगांव।